My son Anant has been fighting obesity from a very young age. I've faced many health crises since childhood. My father and mother have always stood by me. क्या अकूत दौलत और बेहिसाब शोहरत इंसान को हर दर्द और हर बीमारी से बचा सकती है? बाहर से देखने पर महलों की दुनिया एकदम जादुई और परियों की कहानी जैसी लगती है। वहां चमक है, गाड़ियां हैं और दुनिया का हर आराम है। लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे का सच अक्सर बहुत अलग और गहरा होता है। आज हम भारत के सबसे मशहूर परिवार मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की जिंदगी के उस पन्ने को पलटेंगे जिसके बारे में इन दिनों बहुत सी डरावनी बातें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें कोई भयानक बीमारी हो गई है और डॉक्टरों ने कोई बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। लेकिन असल में यह कहानी किसी रहस्यमयी बीमारी की नहीं, बल्कि बचपन से चले आ रहे एक जिद्दी संघर्ष, जीवन रक्षक दवाइयों के चक्रव्यूह और एक हार न मानने वाले इंसान के जज्बे की है। आइए इस पूरी सच्चाई को एक बहुत ही दिलचस्प और असल सफर की तरह समझते हैं और अंत में जानेंगे कि इस पूरी कहानी का असली निष्कर्ष क्या है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर घरानों में जन्म लेना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना जाता है। भारत के सबसे प्रतिष्ठित घराने में जन्मे अनंत अंबानी के पास वह सब कुछ था जिसका सपना एक आम इंसान सिर्फ देख सकता है। लेकिन कुदरत का नियम सबके लिए बराबर होता है। बीमारियां और शारीरिक परेशानियां किसी का बैंक बैलेंस या घर का पता देख कर नहीं आती। जब इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसे एक सामान्य और चैन की सांस लेने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़े तो वह दौलत बहुत छोटी लगने लगती है। अनंत अंबानी की कहानी भी कुछ इसी तरह शुरू होती है। बचपन से ही वह एक ऐसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे थे जिसने उनकी जिंदगी को कभी भी एक आम बच्चे जैसा नहीं रहने दिया। जब दूसरे बच्चे मैदान में बेफिक्र होकर दौड़ रहे होते थे तब अनंत को अपनी सांसों की डोर को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे बाहर की दुनिया नहीं देख सकती थी, लेकिन उनके माता पिता इस दर्द को हर पल महसूस करते थे। इस परेशानी को मेडिकल विज्ञान की भाषा में अस्थमा कहा जाता है। अब सवाल यह है कि अस्थमा आखिर शरीर के साथ ऐसा क्या करता है जो यह इतना खतरनाक बन जाता है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझें तो हमारे शरीर के अंदर हवा ले जाने के लिए छोटी छोटी नलियों का एक बहुत बड़ा जाल होता है। यह जाल बिल्कुल किसी पेड़ की शाखाओं की तरह होता है। जब हम सांस लेते हैं तो जीवन देने वाली हवा इन्हीं नलियों से होकर हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंचती है। लेकिन जिन लोगों को गंभीर अस्थमा होता है उनकी ये नलियां बहुत ही ज्यादा संवेदनशील और नाजुक होती हैं। मौसम में हल्का सा भी बदलाव, धूल का एक छोटा सा कण या फिर थोड़ी सी भी शारीरिक थकान इन नलियों के अंदर भयंकर सूजन पैदा कर देती है। नलियां अंदर से सिकुड़ जाती हैं और इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसका गला जोर से दबा दिया हो। बचपन में अनंत को अस्थमा के जो अटैक आते थे वे इतने ज्यादा गंभीर होते थे कि उन्हें सांस लेने के लिए तड़पना पड़ता था। जब किसी बच्चे की सांसें इस तरह अटकने लगें और उसकी जान पर बन आए तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे? किसी भी डॉक्टर का सबसे पहला और सर्वोच्च धर्म होता है मरीज की जान बचाना। जब अस्थमा का साधारण इलाज काम नहीं करता और मरीज की जान जाने का खतरा मंडराने लगता है तो मेडिकल विज्ञान कुछ बहुत ही शक्तिशाली और अचूक दवाइयों का इस्तेमाल करता है। इन दवाइयों को स्टेरॉयड कहा जाता है। स्टेरॉयड एक ऐसी जादुई लेकिन बहुत ही कठोर दवा है जो शरीर के अंदर जाते ही तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। यह गले और फेफड़ों की सूजन को कुछ ही मिनटों में शांत कर देती है, सिकुड़ी हुई नलियों को खोल देती है और मरीज फिर से आराम से सांस लेने लगता है। अनंत अंबानी की जान बचाने के लिए और उन्हें एक सामान्य जीवन देने के लिए डॉक्टरों को बचपन से ही उन्हें इन मजबूत स्टेरॉयड दवाइयों पर रखना पड़ा। अब हम उस सबसे बड़े पहलू पर आते हैं जिसे आज डॉक्टरों की बहुत बड़ी चेतावनी का नाम देकर अफवाहों के बाजार में बेचा जा रहा है। विज्ञान का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, हर मजबूत दवा का शरीर पर कोई न कोई दूसरा असर जरूर होता है। स्टेरॉयड दवाइयां जान तो बचा लेती हैं, लेकिन जब इन्हें लंबे समय तक लगातार दिया जाता है तो ये शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है।
डॉक्टरों ने अनंत के परिवार को जो चेतावनी दी थी वह आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। डॉक्टरों ने साफ तौर पर बताया था कि अगर जीवन बचाने के लिए इन स्टेरॉयड का इस्तेमाल सालों तक किया जाएगा तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इन दवाइयों से इंसान का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह बिगड़ जाता है, हड्डियों पर असर पड़ता है और शरीर में बहुत ज्यादा पानी जमा होने लगता है। यह कोई रहस्यमयी नई बीमारी नहीं थी, बल्कि यह सिर्फ उन जरूरी दवाइयों का एक झांत और वैज्ञानिक साइड इफेक्ट था जिसके बारे में डॉक्टर हमेशा मरीज को पहले ही सचेत कर देते हैं। इन मजबूत स्टेरॉयड दवाइयों का सबसे सीधा और सबसे बुरा असर इंसान के वजन पर पड़ता है। जब कोई मरीज लगातार स्टेरॉयड लेता है तो उसे बहुत ही ज्यादा और असामान्य भूख लगने लगती है। इंसान का अपने दिमाग और अपनी भूख पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता। इसके साथ ही दवा के असर से शरीर के अंदर का पानी बाहर नहीं निकल पाता और शरीर एक स्पंज की तरह फूलने लगता है। अनंत अंबानी का वजन भी इसी वजह से बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। यह उनके ज्यादा खाने की आदत नहीं थी, बल्कि यह उनके इलाज की एक बहुत ही भारी कीमत थी जो उनका शरीर चुका रहा था। कुछ साल पहले एक बहुत ही भावुक बातचीत के दौरान नीता अंबानी ने अपना दर्द दुनिया के सामने रखा था। एक मां के रूप में उन्होंने बताया था, My son Anant has been fighting obesity from a very young age because of his asthma. और कैसे उन जरूरी दवाइयों ने उसके शरीर का आकार बदल दिया। दुनिया बिना सच्चाई जाने किसी पर भी हंस सकती है, लेकिन एक मां जानती है कि उसका बच्चा किस आग से गुजर रहा है। लेकिन इंसान का जज्बा किसी भी बीमारी से बड़ा होता है। साल 2016 में अनंत ने इन साइड इफेक्ट्स से हार न मानने की ठानी। उन्होंने एक बेहद सख्त रूटीन अपनाया, लगातार मीलों पैदल चलना, सादा खाना और घंटों तक भारी कसरत करना। उनकी इस भयंकर मेहनत का नतीजा यह रहा कि कुछ ही महीनों में उन्होंने अपना 108 किलो वजन कम कर लिया। उनका यह नया रूप देखकर दुनिया हैरान रह गई और वे लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गए। लेकिन असली जिंदगी किसी फिल्म जैसी नहीं होती। अस्थमा एक ऐसी जिद्दी बीमारी है जिसका कोई पक्का इलाज नहीं है। कुछ समय बाद जब अनंत को सांस लेने में दोबारा गंभीर परेशानी हुई तो डॉक्टरों को जान बचाने के लिए फिर से वही मजबूत स्टेरॉयड दवाइयां शुरू करनी पड़ी। और दवाइयां शुरू होते ही उनके साइड इफेक्ट भी लौट आए। भूख का बेकाबू होना और शरीर में पानी जमा होना फिर शुरू हो गया, जिससे उनका वजन दोबारा बढ़ने लगा। खुद सोचिए, अगर वो सच में इतने बीमार होते तो क्या इतने बड़े काम कर पाते? बिल्कुल नहीं। अनंत आज गुजरात के जामनगर में वंतारा नाम का एक विशाल पशु उद्धार केंद्र चला रहे हैं। यह कोई छोटी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित जंगल है जहां हाथियों से लेकर शेरों तक दुनिया भर के बेसहारा और घायल जानवरों का अत्याधुनिक इलाज करके उन्हें एक नया जीवन दिया जा रहा है। अनंत अंबानी सिर्फ वंतारा के मालिक नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर खुद घायल जानवरों की देखभाल करते हैं। जो इंसान दिन रात इतनी मेहनत से बेजुबानों की जान बचा रहा हो, वह किसी भयानक बीमारी से लाचार कैसे हो सकता है? उनकी यह सक्रियता ही सारी डरावनी अफवाहों का सबसे करारा जवाब है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को उसके बाहरी शरीर या वजन से कभी नहीं आंकना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाना गलत है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन किस मेडिकल मजबूरी से लड़ रहा है। भारी दवाइयों के कारण अनंत का शरीर भले ही भारी हो गया हो, लेकिन उनके नेक कर्म साबित करते हैं कि उनका दिल बिल्कुल साफ और सोने जैसा है। दूसरों की परेशानी समझना और उनका मजाक न उड़ाना ही हमारे अच्छे संस्कार हैं। असली स्वास्थ्य सिर्फ एक पतला शरीर नहीं, बल्कि बीमारियों के बावजूद सकारात्मक रहकर समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल अनंत अंबानी की तरह, जो अपनी पुरानी बीमारी के बावजूद बेजुबानों की सेवा में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। आज के इस इंटरनेट के दौर में हमें समझदार बनना चाहिए। बिना सच्चाई जाने किसी भी डरावनी अफवाह पर यकीन न करें। अब आप अनंत की असली कहानी और उसके पीछे का विज्ञान जान चुके हैं। याद रखिए, सही जानकारी ही इन झूठी खबरों को हराने की सबसे बड़ी ताकत है। अनंत अंबानी को अचानक कोई भयानक नई बीमारी नहीं हुई है। जिस चेतावनी की बात हो रही है, वह सिर्फ बचपन से चले आ रहे अस्थमा के इलाज में दी जाने वाली स्टेरॉयड दवाइयों के पुराने साइड इफेक्ट का जिक्र है। वे बिल्कुल सुरक्षित, सक्रिय और वंतारा में बेजुबानों की सेवा में व्यस्त हैं।
अगर यह सच्ची और जानकारी से भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सही और फैक्ट चेक्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।